नमस्कार दोस्तों। तेलंगाना सरकार ने दोस्तों वो काम कर दिया है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। खास तौर पर राहुल गांधी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था वो अब तेलंगाना में पूरा हो चुका है। खबर ये है कि तेलंगाना सरकार ने ओबीसी समुदाय के लोगों का आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया है कि प्रदेश में नौकरी, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ओबीसी जनसंख्या को 42% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, तेलंगाना सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसीलिए अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी तेलंगाना सरकार के इस फैसले की काफी तारीफ की है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए ये भी कह रहे हैं कि एक्सरे यानी कि जातिगत जनगणना से ही पिछड़ों को हक मिल सकता है और वो अब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा कर ही रहेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सरकार के सामने कैसे भी करके सरकार को मनाना पड़े, लेकिन राहुल गांधी इसको जरूर करवाएंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। राहुल लिखते हैं, कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उसकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया गया है। सामाजिक न्याय की दिशा में ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण कर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिससे उनकी बेहतरी सुनिश्चित हो। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है। मैं लगातार कह रहा हूं कि एक्सरे यानी कि जातिगत जनगणना से ही पिछड़ों और वंचित समुदाय को उनका उचित हक मिल सकता है। तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है, यही पूरे देश की जरूरत है। भारत में जातिगत जनगणना होकर ही रहेगी, हम करवा कर ही रहेंगे। यानी कि दोस्तों, राहुल गांधी अब ये वादा कर रहे हैं कि वो पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे। जिस तरीके से तेलंगाना में उन्होंने अपना चुनावी वादा पूरा किया, ठीक उसी तरीके से एक और वादा राहुल गांधी कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये वादा भी पूरा होकर रहेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर रेवंत रेड्डी ने भी विधानसभा में कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने जाति जनगणना शुरू की। इससे पहले कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37% तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। यह सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है, अब 42% आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है। हम ओबीसी आरक्षण को 42% बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता लेंगे। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण हासिल नहीं हो जाता। दोस्तों, इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है। सुप्रिया लिखती हैं, तेलंगाना ने इतिहास रच दिया है। कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ अपना वादा पूरा किया बल्कि सामाजिक न्याय की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। पिछड़े वर्ग को अब वहां 42% आरक्षण मिलेगा। ये राज्य में हुई जातिगत सर्वे के आधार पर लिया गया निर्णय है। कांग्रेस वादा निभाती है, जुमले नहीं फेंकती है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी इस पर ट्वीट करके अपने भाई राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं और तेलंगाना सरकार को बधाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी लिखती हैं, तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी कांग्रेस सरकार ने आपसे किए एक और वादा को पूरा कर दिया है। पिछड़ा वर्ग के हमारे लोगों को अब 42% आरक्षण मिल सकेगा। ये वादा हमने विधानसभा चुनाव में आपसे किया था, अब इसे पूरा कर दिया है। ये सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया बेहद जरूरी कदम है, तो आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। जय हिंद, जय तेलंगाना, जय कांग्रेस। हालांकि दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते कई राज्य सरकारें जैसे कि बिहार आरक्षण लिमिट बढ़ाने की जो अरमान थे उन पर उनके पानी फिर चुका है। फिलहाल आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दोस्तों बहुत जरूरी होगी। ऐसे में दोस्तों, ये विधेयक लागू हो पाएगा या नहीं, इसे लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। केंद्र से मंजूरी नहीं मिली तो तेलंगाना सरकार के लिए इसे लागू करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी बार
बार ये वादा कर रहे हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी भी वादा कर रही हैं और तमाम कांग्रेस नेता वादा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए इस बार ये जो 50% की दीवार है उसको गिराकर ही रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी आगे इसको लेकर के क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ C पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है तो हमारी। नमस्कार।